Good morning friends, we are going to start a session for GS, that is Indian polity. Indian polity we know that any political system works within constitutional framework. कोई भी राज व्यवस्था है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करता है. So we have to understand some of the basic concepts and terminology that occur in this subject of Indian polity. और कुछ जो शब्दावली है सबसे पहले उसका उल्लेख होगा जो कि भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के पढ़ने के दौरान आप लोगों को आएगा और उसके सामने से गुजरेंगे. तो सबसे पहले उसका उल्लेख करते हैं हम लोग. इसी क्रम में इन दिस कंटेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेट फर्स्ट. कि स्टेट पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है. तो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन defines state as any or all of the following. The executive of union and states, the legislature of union and states, the judiciary of union and states, local self-government, fifth, statutory organization, like ONGC, post office, LIC, etc. स्टेट को जो हमने डिफाइन किया है आर्टिकल 12 में संविधान के अनुसार इनमें से कोई भी एक अगर कहीं संविधान में लिखा हुआ है तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा. पहला है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. यानी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं. एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति आते हैं, एग्जीक्यूटिव में उपराष्ट्रपति आते हैं यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, चीफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होता है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आएंगे. स्टेट और यूनियन दोनों. लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट है यानी संसद है, संसद के दोनों सदन हैं. फिर राज्य विधायिका है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, उसके ऊपरी सदन, निचली सदन जिसको कि विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, और इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को, और हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं लोकसभा को. उसी क्रम में विधान परिषद हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा. तो ये सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर उसी तरह जुडिशरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यहाँ का जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्थानीय निकाय वाले सरकार है, जिला परिषद हो गए, पंचायत समिति हो गई, उसके बाद ग्राम सभा हो गया, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं.
और लास्ट है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओएनजीसी, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एटसेट्रा। जितने भी वैधिक संस्थाएं हैं जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी में जो समझना होता है वो स्टेट्स क्या है ये समझते हैं हम लोग। पॉलिटिकली स्टेट के बारे में ऐसा समझा जाता है कि इसके 4 तत्व पाए जाते हैं। इसमें 4 बेसिक एलिमेंट होने चाहिए स्टेट में। पहला है टेरिटरी, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है गवर्नमेंट और फोर्थ है सोवरेनिटी। ये 4 एलिमेंट जब मौजूद होगा तभी हम उसको स्टेट कहेंगे। दैट मीन्स अ टेरिटरी कैन बी कॉल्ड अ स्टेट ओनली व्हेन इट हैज अ डिफाइंड लिमिटेशंस in terms of area, that is territory. Upon that territory we have a population, and in order to regulate that population we have a government, and that the country or the territory has no interference from outside. External body has got no control over the country. We call it sovereignty, संप्रभुता। तो हमने देखा कि स्टेट को, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, स्टेट को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, हमारे संविधान में आर्टिकल 12 में स्टेट की चर्चा की गई है, जिसका किसी भी इन 4 तत्व में अगर कोई भी मेंशन है तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इन द स्टेट्स, दैट इज गवर्नमेंट, सरकार, राज्य सरकार और संघीय सरकार। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी विधायिका यूनियन की और स्टेट्स की। जुडिशियरी यूनियन की और द स्टेट्स की, यानी न्यायपालिका। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय के सरकार। और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टेट के डेफिनेशन के बाद हम लोग गवर्नमेंट के डेफिनेशन पे आएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक शब्द है गवर्न, यानी सरकार, चलाने का कार्यभार। तो सरकार कैसे बनती है और सरकार कैसे उसका संचालन होता है, यह संविधान में उल्लिखित है। यहाँ पे हमारे भारत में, इंडिया में 2 तरह की सरकार होती है। इनफैक्ट 3 तरह का होता है, लेकिन वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट यूनियन, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड वी हैव गॉट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो PM होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं CM, चीफ मिनिस्टर। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
जो 3 टियर गवर्नमेंट है उसमें जिला परिषद लेवल पे हेड ऑफ द जिला परिषद होता है, फिर पंचायत समिति होता है और ग्राम पंचायत होता है लोकल सेल के लास्ट टियर पे। तो इनकी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार चलाने की होती है एक डिफाइंड टेरिटरी में। अब ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सरकार होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का हेड होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इसका एग्जाम्पल लें तो इंडिया में है, ब्रिटेन में है, और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले गवर्नमेंट के अलग फॉर्म्स के बारे में भी हम लोग पढ़ें, जिसमें मोनार्की होता है, एक राजा जो होता है वही रूल करता है और उसका फिर बेटा रूल करता है, वंशानुकरण पर आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। फिर दूसरा होता है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हिटलर वाला जर्मनी में था। हिटलर wanted to have a control, absolute control over everything, and he allowed no opposition। किसी भी तरह का विद्रोह, किसी भी तरह का विरोध उन्हें पसंद नहीं था, तो वो टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमारे इंडिया में वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव अ ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और जो हमारा प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनका जो अदर इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले मिनिस्टर होते हैं उनको वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो गवर्नमेंट से हम मुख्यतः ये समझते हैं हमारे जनप्रतिनिधि में जिन्हें सरकार का हिस्सा बनाया जाता है, अलग अलग विषय उनको दिए जाते हैं संचालित करने के लिए, और वह फिर संसद के प्रति या राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमने देखा कि स्टेट और गवर्नमेंट, जो कि पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से और भी शब्दावली है, जैसे सोशलिज्म, सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सोशलिज्म के बारे में चर्चा करें। इसको समाजवाद कहते हैं, यानी समाज में विसंगतियों को समाप्त करना, असमानता को समाप्त करना, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज। और इस इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए राज्य की प्रधान भूमिका होती है। स्टेट हैज गॉट अ रोल टू प्ले इन सोशलिज्म। So socialism means a kind of
system where a state has a role to play insofar as the development of citizen is concerned, insofar as welfare of the citizen is concerned, so that there is no concentration of wealth in one hand, ताकि वेल्थ किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि उसका हिस्सेदारी सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों पर हो, के द्वारा हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि स्टेट डिसाइड करे, स्टेट के कंट्रोल में हो। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो सोशलिज्म की हैं, सोशलिस्ट टेंडेंसीज की ओर। नेक्स्ट है हमारा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का हिंदी होता है, उसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, यानी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। अभी 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद पूर्णतः हमारा पार्लियामेंट जो है सोवरीन हुआ किसी भी सब्जेक्ट में लेजिस्लेट करने के लिए। इन आवर पार्लियामेंट इज नाउ सोवरीन टू लेजिस्लेट इन एनी सब्जेक्ट, ऑन एनी सब्जेक्ट, दैट इज योर सोवरेनिटी। किसी भी विषय पर कानून बनाने में दक्ष हो, पूर्णतः अधिकार हो, प्राप्त हो, तो हम कहेंगे हमारा संसद पूर्णतः सोवरीन है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं हिंदी में इसको, सेक्युलरिज्म को। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट doesn't officially proclaim its religion, rather it gives patronage to all religion of the world. rather वो सारे धर्म को समान रूप से देखता है, सारे धर्म को समान रूप से प्रश्रय देता हो तो वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। So state doesn't have official religion of its own. Like Pakistan is not a secular state. Kingdom of Saudi Arabia is not a secular state. वो इस्लामिक स्टेट है। तो ये सेकुलरिज्म के बाद हम लोग चलेंगे रिपब्लिक, गणराज्य इसको हिंदी में कहते हैं। रिपब्लिक वह राज्य है, गणराज्य उसको कहेंगे, उस राज्य को गणराज्य कहेंगे जिसका प्रणेता, जिसका मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली इलेक्टेड हो, न कि वंशानुकरण के आधार पर वो गद्दी पर बैठा हो। तो रिपब्लिक इज अ स्टेट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज ड्यूली इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी, और जिसका अपना एक संविधान हो। जब जहां से संविधान, उसका स्वयं लिखित संविधान जब से लागू होता है तो वह स्टेट रिपब्लिक कहलाता है। इंडिया टर्न रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज ऑन दिस वेरी डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड। सो रिपब्लिक, अगेन आई एम रिवाइजिंग, रिपब्लिक इज अ स्टेट whose head of the state is duly elected and not hereditary. A republic is a state where the constitution is duly implemented and that constitution is written by the countrymen themselves or the representative of the countrymen themselves. लास्ट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल, रूल बाय द पीपल, प्रजातंत्र। रूल बाय द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, रूल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे यूएस, उन्होंने डिफिनेशन दिया है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी हमारे का मतलब यह है कि जो
नेता है वो हमारे बीच का नेता है, जो सरकार है वो हमारे बीच का है, हमारे बीच के लोग जाते हैं, हम उनको चुनकर भेजते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और बाय द पीपल, हमारे द्वारा चुने गए, बाय द पीपल, हमारे बीच का। श्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच के हैं, ऑफ द पीपल, हमारे लिए काम करते हैं, फॉर द पीपल, और हमारे द्वारा चुने गए हैं, दैट इज बाय द पीपल। सो डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट of the people, for the people and by the people. It is ruled by the people. So India और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर प्रियम्बल में स्टेट को डिफाइन किया गया है। We the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. स्टेटस हमारे स्टेट का, नेचर हमारे स्टेट का क्या है? सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये हमारे नेचर है स्टेट। जो स्टेट का नेचर जो है इन 5 शब्दों से मिलकर ही बनता है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगेन आई एम रिवाइजिंग, सोशलिज्म जहां स्टेट की भूमिका है, जहां इनइक्वालिटीज को रिमूव करते हैं, जहां मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन स्टेट के हाथ में है, जहां कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है बल्कि सभी वर्गों में उसकी हिस्सेदारी हो, वो सोशलिज्म है। सोवरेनिटी, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी ताकत का कोई भी नियंत्रण हमारे संसद पर नहीं है, हमारे सरकार पर नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, सोवरीन है। सेकुलर, हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, रादर हम लोग सभी धर्मों को समान प्रश्रय देते हैं। रिपब्लिक, वह राज्य जिसके नेता जो है पूर्णतः चुने हुए हैं, चयनित हैं, निर्वाचित हैं, न कि वंशानुकरण पे है, not hereditary but duly elected. Democracy, rule of the people, for the people and by the people. तो ये हमारे नेचर ऑफ द स्टेट है। तो आज हम देखें कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 4-5 जो बेसिक कंसेप्ट है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज गवर्नमेंट, देन how the nature of the state is defined. Nature of the state is defined in the preamble of the Constitution as India is a sovereign state, socialist state, secular, democratic and republic. और इस तरह से हमारे स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी जो नॉलेज है वो हमने आपसे शेयर किया। आशा है इससे संबंधित प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।